एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं आज सुबह सुबह वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे। ठीक है, चूँकि फुल मून बीता है, फुल मून के बाद से जो है इनकी एनर्जी काफ़ी कुछ चेंज हुई होगी, काफ़ी कुछ ऐसे बदलाव हुए होंगे जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, है ना। तो आज रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या कुछ थिंकिंग थी, क्या कुछ उनकी एनर्जीज थी। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है, देखो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आपकी जो रीडिंग है वो पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप लोगों की मुझे एनर्जी चाहिए। और आप लोग जब तक मेरे सब्सक्राइबर लिस्ट में शामिल नहीं होगे, मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं बनोगे, तब तक मैं आपकी रीडिंग कैसे कर पाऊंगी। आप लोग को पता है सब्सक्राइब करने में पैसे भी नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं ताकि मैं आपकी जो भी रीडिंग प्रोवाइड करूं, जो भी रीडिंग हो, आपको पता चल सके कि हाँ ये रीडिंग मेरे लिए है। और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना। अगर आप मुझसे रेगुलर कनेक्ट रहे, रेगुलर देखना, आपकी हीलिंग ज़रूर होगी, क्योंकि मैं करती भी हूँ, हीलिंग करती हूँ, मैं कई दफ़ा लोगों की हीलिंग करती हूँ। तो जो भी लोग चाहते हैं कि उनकी रीडिंग पर्सनल रीडिंग के जैसी हो, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर रहिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह क्या कुछ सोच रहे थे। ओके दोस्तों, जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग या कुंडली रीडिंग, आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक। चलिए प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके देखते हैं, फोकस कीजिएगा आप। प्लीज मुझे गाइड करें। ओके चलिए देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या है। ओके बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ वैंड्स। आपके जो पार्टनर है, सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मुझे बर्डन में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशानियों को फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह सुबह ही ये पर्सन को काफ़ी भारीपन सा महसूस हो रहा था, काफ़ी एक जो होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते मैं अपनी पर्सनल लाइफ जीना भूल गया हूँ या गई हूँ। ये पर्सन को ये एहसास हो रहा था आज सुबह सुबह। ये पर्सन इसी के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं अपने पर्सनल लाइफ में पता नहीं ध्यान क्यों नहीं दे पाता हूँ। मैं इन्हीं सारी चीज़ों में रह जाऊँगा तो मेरी पर्सनल लाइफ क्या होगी, मेरी पर्सनल लाइफ कैसी होगी जब मैं इन्हीं सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता हूँ, मैं ज़्यादा इसी के ऊपर फोकस रख करके काम करता हूँ, तो कैसे होगा। ये नहीं हो सकता है। और मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ अपने पार्टनर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होगी। ये पर्सन देखो किसी ना किसी वजह से ये पर्सन परेशान काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं, चाहे वजह जो भी हो, बट ये पर्सन आज सुबह सुबह मुझे परेशान ही दिखाई दे रहे हैं। चलिए कार्ड्स देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओहो 3 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स,
4 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो ये है आपके सामने कार्ड्स। ओके, सो कार्ड्स क्या बता रहे हैं? कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह जो है आपके जो पर्सन है सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में क्यों आ रही हैं, क्यों मुझे बर्डन, क्यों मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं, मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है इनकी, जो कि होता है ना कि तकलीफ़ वाली एनर्जी, दर्द वाली एनर्जी, तन्हाई वाली एनर्जी, है ना, वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके और आपके पार्टनर के बीच मुझे एक ऐसा सिचुएशन दिखाई दे रहा है जो कि कहते हैं ना कि देखो, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में टोटली सेपरेशन हो चुका है, और सेपरेशन की वजह से इतने टाइम से आपके पार्टनर को एहसास नहीं हो रहा था कि आप किस हाल में होगे, क्या सिचुएशन होगी, क्या फीलिंग्स होगी आपकी, या आपका ख्याल इतना ज़्यादा नहीं आता था। फुल मून के बाद मैं इनके दिल में, इनके मन में एक अलग सा बदलाव देख रही हूँ। जैसे कि ये जो पर्सन है फुल मून के बाद आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो गए हैं, और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब कितनी भी मेहनत की जाए, कितना भी एफर्ट डाला जाए, अपनी फैमिली को मनाया जाए, फैमिली मेरी मानेगी नहीं। सबसे पहले तो मेरी फैमिली मानेगी नहीं। मेरे और उसके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं वो छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए मुझे बात करना होगा, मुझे उससे एकदम से कनेक्ट होना पड़ेगा। ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि एक टाइम ऐसा था कि वो मेरे पास दिन भर रात भर कॉल किया करती थी या करता था, और मुझसे बातें किया करने की कोशिश करता था, लेकिन मैंने हमेशा उसको इग्नोर कर दिया, हमेशा उसको टाल दिया कि नहीं यार बाद में बात करते हैं, मैं बिज़ी हूँ, ये हूँ वो हूँ। मैंने बहुत बहाने मारे हैं, बहुत ज़्यादा बहाने, इतने बहाने मैंने मारे हैं कि अब लगता है कि जैसे कि नहीं यार मैं गलत था, मुझे बहाने नहीं मारने चाहिए था, मैंने ये गलती कर दी, ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हो गया मेरे से, ऐसा हो गया जो कि मैं सोचने पे मजबूर हो जा रहा हूँ। मेरे मन में भी डाउट, उसके भी मन में डाउट, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, वो क्लैरिटी नहीं है। वो मैं देख पा रही हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक जो अजब सा अटैचमेंट है, वो आपके पार्टनर को परेशान कर रहा है कि यार मैंने उसका दिल दुखाया है, तकलीफ़ दी है उसको मूव ऑन करने के लिए जो है छोड़ दिया। जो सिचुएशन में वो थी या था, उस सिचुएशन में उसको छोड़ दिया, उससे बातें नहीं की, उसके साथ कनेक्ट में नहीं हो पाया। ये गलत है, ये गलत किया मैंने उसे खो दिया। ठीक है, मैंने उसे खो दिया। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे कि मैंने उसे खो दिया। मैं पता नहीं क्यों इस तरीके से उसके साथ क्यों ऐसे किया, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या मेरे ऊपर क्या था क्या नहीं था, किस वजह से हुआ, मुझे कोई आइडिया नहीं। बट मुझे लगता है कि मैंने गलत किया है, मैंने सरासर गलत किया उसके साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस, मेरी एनर्जी सब कुछ वेस्ट हो गई, सब कुछ वेस्ट। मैं उसके साथ अब जो है ना सलाह मशवरा करना चाहता हूँ। ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि ये सलाह मशवरा करना चाहते हैं आपसे कि आप क्या चाहते हो,
आप इनसे मिलना चाहते हो या आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हो या आप इनके साथ न्यू बिगनिंग करने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। अगर न्यू बिगनिंग करने में इंटरेस्टेड हो तो न्यू बिगनिंग किया जाएगा, और अगर नहीं हो तो फिर अपने अपने रास्ते। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को जहाँ तक अंदाज़ा लगा है कि आप इनको माफ़ नहीं करने वाले हो, आप इनको कतई माफ़ नहीं करोगे। आपने सोच रखा है या आपने बोल दिया है इस पर्सन को कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगा। जिस तरीके से तुमने मेरे साथ ये किया है, मेरे साथ एक माइंड गेम खेला, तो वो तुम्हारी गलती है। तुमने ऐसा किया मेरे साथ जानबूझकर, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। ये पर्सन का मुझे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है ना, जो कि होता है ना कि 6 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे एक 6 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यानी कि ये पर्सन आपसे मिलने की चाहत में है, इसीलिए ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो हो गई हैं तो वो कैसी हैं, सही हैं आपके लिए, नहीं है, कैसी हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें। तो ये पर्सन देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं उसके बारे में। ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोच करके आपको हील करना चाहते हैं। ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन का इंटेंशन खराब है और इस इंटेंशन से आ रहे हैं कि आपको फिर से तकलीफ देंगे, फिर से धोखा देंगे। नहीं, ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब जो करूँगा, जो भी करूँगा वो पूरी क्लैरिटी के साथ करूँगा, पूरी तरीके से क्लैरिटी होगी अब मेरे रिलेशनशिप में। अब मैं उसके साथ अपने रिलेशनशिप को खट्टा नहीं करने वाला, मैं उसको अब अपने रिलेशनशिप को बचाने का प्रयास करने वाला हूँ। मैं अब चाहता हूँ कि मेरा उसका रिलेशन अब इस मकाम पे आए कि जो देखे सो कहे कि वाह 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 वाह। ऐसा मैं करना चाहता हूँ अपने रिलेशनशिप को। ठीक, तो ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या रही हैं। ये तो सोचते हुए बस दिखाई दे रहे हैं, बट इनकी फीलिंग्स क्या रही हैं आज सुबह सुबह की। ओके, प्लीज मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, Six of Cups, okay, Knight of Cups, okay, Six of Cups, Knight of Cups, Seven of Swords, okay, Eight of Wands, Knight of Wands, Four of Wands। वाओ, बहुत ही अच्छी सी एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड का कार्ड, बहुत खूबसूरत सा कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, देखो गाइज, यहाँ की एनर्जी बता रही है कि इनकी फीलिंग्स आज की सुबह की ये रही हैं कि ये पर्सन आपके साथ, ये पर्सन आज सुबह सुबह ही बात करने वाले थे। आज सुबह सुबह ही ये पर्सन बातें करने वाले थे आपसे बातें करके अपने रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये पर्सन बहुत समझदारी के साथ सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही समझदारी के साथ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक जो होती है ना, एक जो समझदारी होती है, या कहें तो
जो आप दोनों के बीच में रिलेशन है ये एक सोल कनेक्शन है, सोलमेट वाला कनेक्शन है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर इमोशनली आपसे कनेक्ट हैं और इमोशनली कनेक्ट होने की वजह से आपकी भावनाओं को ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, इसके बारे में समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, क्योंकि इनसिक्योर ये पर्सन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, इनसिक्योर वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा ये पर्सन फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी जो है मैं देख पा रही हूँ कि एकदम से एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो कि होता है ना कि सब कुछ सही है, सब कुछ अब सही होगा, सब कुछ जो है आपके अनुसार से सही होगा, इनके अनुसार से सही होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, साथ ही साथ ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये पर्सन आज सुबह सुबह ही कुछ ज़्यादा ही आपके तरफ रोमांटिक हो चुके थे, ठीक। आज सुबह सुबह ही बहुत रोमांटिक हो चुके थे और बहुत ही रोमांटिक होकर के जो है आपसे बातें करना चाहते थे, रोमांटिक सी बातें करना चाहते थे। ये इधर उधर की बातें नहीं करना चाहते थे, ये बातें करना चाहते थे सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, ठीक, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में। और आपके बारे में बात करके ये पर्सन एकदम से क्लियर हो जाना चाहते थे कि आपका और इनका जो रिलेशन है वो कैसा है। यानी कि ये पर्सन आपसे बात करके क्लियर डिसीजन पे पहुंचना चाहते थे, इस डिसीजन पे पहुंचना चाहते थे कि अब जो है आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो सही होगा, ठीक। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। और अब जो है आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे एक जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि जिससे कि ये पर्सन को शादी करनी है आपसे, इस पर्सन को इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है जिससे कि इस पर्सन को मैरिज करना ही करना है, ठीक है, मैरिज करना ही करना है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी भी है। ये पर्सन पूरी तरीके से एक जो होता है ना कि पूरी तरीके से ये पर्सन किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, यानी कि ये पर्सन पूरी तरीके से देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि पर्सन को बातें करनी थी आज सुबह सुबह आपसे, पूरी तरीके से इनका बात करने का मन था, बहुत 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 बात करने का मन था। और उसी समय ये पर्सन आपसे पूछते हैं कि आप इनसे शादी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, या आपकी लाइफ में कोई और है, या आप किसी और को देख रहे हो, क्या करना चाहते हो आप। एक क्लियर आंसर जो है ये पर्सन जानना चाहते थे आज सुबह सुबह ही, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और चलिए अब हम जो जान लेते हैं ये ब्रेसलेट या ट्री के बारे में। हेलो एवरीवन, सो आज मैं बताने वाली हूँ इस ट्री के बारे में। ये है गोमती चक्र एंड रुद्राक्ष ट्री, ठीक है। ये ट्री आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही प्यारा सा ये ट्री है जिसको आप यूज़ करेंगे, जिसको आप रखेंगे, ठीक। मैं आपको इसको एनर्जाइज करके दूंगी। इसके क्या बेनिफिट है वो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। सो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं गोमती चक्र के बारे में। गोमती चक्र क्या है? ये गोमती चक्र, ये देखिए, ये भी है एक गोमती चक्र का ट्री। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ गोमती ही चक्र हैं। देख रहे हो कितना प्यारा सा है ये पीस। तो ये जो आप देख रहे हो ना गोमती चक्र पे ये गोल गोल निशान बने हुए, ये नेचुरल हैं, ठीक है, ये नेचुरल आते हैं। ये गोमती चक्र समुद्र मंथन में निकला था, आपको पता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि ये गोमती चक्र कहाँ से आया है। इस गोमती चक्र का जो ट्री है ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। किस में बेनिफिशियल होता है? अगर आप ये ट्री अपने ऑफिस में, अपने घर में रखते हैं, अपने स्टडी टेबल पे रखते हैं, या फिर आप जो है कहीं भी आप इसको रखना चाहते हैं, अपने घर में किसी शुभ स्थान पर रखिए, इसका बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो गोमती चक्र जो है ये
सुदर्शन चक्र या भगवान कृष्ण के जैसा दिखता है। जैसे कि चक्र जो होता है ना, उन लोग के हाथ में होता है ना, वो चक्र घूमता रहता है, तो वही चक्र जो है ना, वही चक्र का ये दिखा रहा है। ठीक है, इस पे जो गोल गोल बना हुआ है। ठीक, तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? जिनके पास गोमती चक्र का ये पेड़ होता है, ठीक है, जिनके पास ये गोमती चक्र का वृक्ष होता है, उन्हें अक्षय धन, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। ये गोमती चक्र का बेनिफिट है। गोमती चक्र को बच्चों का रक्षा करने वाला भी माना जाता है। जैसे बच्चों को नज़र लगती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा लोग होता है ना कि हाँ पसंद करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नज़र भी लग जाती है, तो आप इसको जो है ना, इसको अपने घर में रख सकते हैं। सुख शांति के लिए रखिए, आप अपने दुकान में रखिए, भवनों में रखिए, मतलब कि घरों में रखिए। ठीक है, ये सुख समृद्धि लाने वाला है, एक लंबे जीवन को भी जो है ये आपके तरफ अट्रैक्ट करता है। आपके सुखी परिवार के लिए ये बहुत अच्छा है। ये जो गोमती चक्र का वृक्ष है, ये जितने भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, ठीक है, ये दोनों के बेनिफिट मैं बता रही हूँ, दोनों के बेनिफिट। ये आपके अंदर एक अट्रैक्शन पावर क्रिएट करता है। ठीक है, आपके अंदर आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, आपको बुरे कामों से बचाता है, बुरे प्रभावों से बचाता है, रोग दोष को दूर करता है। ठीक है, और जीवन में ये आपको सुरक्षा ही प्रदान करता है। इससे आप बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। ये आपके घर के वास्तु दोष को सही करता है, और ये जो है आपके कह सकते हैं कि बिज़नेस, जॉब, करियर, इसमें ये बहुत फ़ायदा करता है। देखो, जो लोग बिज़नेस करते हैं उसे अपने टेबल पे इसको या इसको ज़रूर रखना चाहिए। देखो, जितना ज़्यादा गोमती चक्र होता है उसके उतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो आप इनको रख सकते हो। ठीक है, बच्चों के कंसंट्रेशन के लिए यूज़ कीजिए, मन की शांति के लिए यूज़ कीजिए, बेहतर भविष्य के लिए यूज़ कीजिए। आपका जो है मैं कह सकती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, लाइफ के हर एरिया में ग्रोथ चाहते हो, तो आप इस गोमती चक्र को यूज़ ज़रूर कीजिए। ये आपके पूजा की शक्ति को और बढ़ाता है। आप पूजा पाठ करते हो लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिलता है, तो आप इस गोमती चक्र का यूज़ कीजिए, आपको लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर लीजिए। ये सौभाग्य का प्रतीक है। ये गोमती चक्र का वृक्ष जो है बहुत ही अच्छा होता है। अपने घर में रखना, अपने ऑफिस में रखना, है ना, ये हर चीज़ को बैलेंस करता है। अगर आपको पता हो तो ये जो गोमती चक्र है, ये गोमती चक्र का जो ब्रेसलेट है, ये श्री अमिताभ बच्चन जी पहनते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो देखना कि उन्होंने भी पहना था जब उन्हें एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी, तब उन्होंने ये गोमती चक्र का यूज़ किया था और इसी गोमती चक्र ने उनको सही किया। देखो, डॉक्टर ने भी सही किया, नो डाउट, बट एक क्रिस्टल का एक अलग प्रभाव होता है। तो आपको अगर लेना है ये, तो आप ज़रूर लीजिए। दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए रीडिंग की बात करते हैं।